हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हार्डवेयर तो वो भौतिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, केबल्स इत्यादि। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो कुछ प्रोग्राम्स हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसको हम छू नहीं सकते। सिर्फ कंप्यूटर द्वारा ही उनको हम काम में ला सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर है क्या? कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स से मिलके बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो वो पार्ट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वह भाग है जिसको न हम देख सकते और ना हम छू सकते। हम ये नहीं देख सकते कि उसके अंदर कोडिंग क्या की हुई है, वो कैसा है, ना ही हम उसको छू सकते, हम टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। सिर्फ कंप्यूटर द्वारा ही उसे काम में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया जाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कोडिंग करके बनाया जा सकता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, क्योंकि वो प्रोग्राम ही तो है, प्रोग्राम ही तो क्रिएट करना है। प्रोग्राम्स को ही तो सॉफ्टवेयर बोला गया है। कोई प्रोग्राम छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन है तो वो एक सॉफ्टवेयर ही। तो सॉफ्टवेयर वो भाग है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर द्वारा ही उसको काम में लिया जा सकता है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम उसको क्रिएट करते हैं। यह वह भाग है जो हार्डवेयर को काम करने का निर्देश देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना वो हार्डवेयर भी कोई काम का नहीं है। अगर आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं आपके पास, बट उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ, विंडोज़ नहीं डाली हुई, तो वो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो भाग है जो हार्डवेयर को काम करने का निर्देश कर देता है, जो ये बताता है कि क्या करना है, और यह हार्डवेयर में ही होता है। जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के अंदर ही तो होता है, उसी में तो इंस्टॉल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर द्वारा ही उससे काम हम करवा सकते हैं, और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उसको बनाया जाता है, जो हार्डवेयर को काम करने का निर्देश देता है और हार्डवेयर के अंदर ही होता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हैं वो दो टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम ये देखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर। कौन सा? ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर आते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसमें आते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को प्रयोग करने एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं से तो हम हार्डवेयर पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ तो हार्डवेयर पार्ट भी कोई काम का नहीं है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो हम बाद में ऐप्स डालते हैं उसमें, वो भी नहीं डाली जाएंगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो उनको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें
सबसे जो मेन है वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास हार्डवेयर पार्ट हैं, कंप्यूटर हमारे पास कंप्लीट है, जो हार्डवेयर पार्ट है वो कंप्लीट है, लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट्स नहीं है। मीन्स इसके अंदर हमने विंडोज़ नहीं डाली हुई, विंडोज़ इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसमें नहीं है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये हार्डवेयर काम नहीं करेंगे। तो जो हार्डवेयर है, ये हमारे पास हार्डवेयर है, यूजर है यहाँ पे, तो हार्डवेयर को यूजर यूज नहीं कर पा रहा है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। हार्डवेयर है, यूजर है, बट यूजर जो है वो इस हार्डवेयर को यूज नहीं कर पा रहा है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, जो यूजर है और जो हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इसके बिना दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा विंडोज़। तो अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला गया है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे सॉफ्टवेयर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इन्हीं के बाद तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, अगर हमने विंडोज़ ही नहीं डाली हुई हमारे कंप्यूटर में, तो वो किसी काम के नहीं है। तो इसका जो एग्जांपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हो, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक है, लाइनक्स है और बोस है। तो ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर सिस्टम में, उन सबको मैनेज करता है। कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, क्या उनकी सीक्वेंस होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी उसके बाद आएगी, कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उनको मेमोरी देना, उनकी मेमोरी का मैनेजमेंट करना, उनको मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल मैनेजमेंट का काम है वो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम के साथ काफ़ी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, तो किस डिवाइस से इंटरप्ट जो आ रहे हैं, किसका उसको एक्सेप्ट करना है, किसका उसको वेटिंग में रखना है, ये भी सारा कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिक्योरिटी प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाले जा सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं और प्रोसेस को मैनेज करेगा, मेमोरी, फाइल, डिवाइस को मैनेज करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा। उसके बाद आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के अधिकतम क्षमता प्रयोग करने में मदद करते हैं। ये हेल्प करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जो कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। ये कंप्यूटर की हेल्प करते हैं कि वो जो भी कंप्यूटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना भी काम कर सकता है वो करे। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आता है विंडोज़ एक्सप्लोरर, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आता है, एंटीवायरस आता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन आता है, डिस्क क्लीनर आता है। तो ये सारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे अगर हमें एक लैंग्वेज आती है, अगर हमें लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और कोई एक ऐसा बंदा है जिसको फ्रेंच आती है,
तो उसको इंग्लिश नहीं आ रही, या हमें हिंदी आती है उसको फ्रेंच आती है, तो हमें फ्रेंच नहीं आती उसको हिंदी नहीं आती, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करके हमें बताएगा, और जो हमारा रिप्लाई होगा हिंदी में उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करके उस बंदे को बताएगा। तो वो बंदा किसका काम कर रहा है वहाँ पे? एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर का काम कर रहा है, जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके आगे मैसेज कन्वे कर रहा है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर भी कंप्यूटर में कुछ ऐसा ही काम करता है, क्योंकि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है वो किसको समझता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 और 1 होता है। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या करेगा? सोर्स कोड जिस भाषा में लिखा गया है उसको लेगा और उसको किस में चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर वो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर ही तो पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर है क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर वो प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा के सोर्स कोड को, मतलब जिसमें प्रोग्राम लिखा गया है वो किसी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करके तो लिखा गया होगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इनकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है। जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या है? वो प्रोग्राम्स हैं जो क्या करेंगे, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। तो जो असेंबलर है वो क्या है? प्रोग्राम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो एक। तो जो असेंबलर है वो क्या है? यह एक प्रोग्राम होता है। असेंबलर जो है वो क्या है? यह एक प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है। पहले हमारे पास मशीन लैंग्वेज आई थी, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई जिसमें निमोनिक्स यूज होते थे, जैसे एडिशन के लिए ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब हो गया। तो ये संकेत थे, निमोनिक्स थे समझाने के लिए कि एडिशन के लिए हम ऐड यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब यूज कर रहे हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था। तो जो हमारे पास असेंबलर है वो क्या है? असेंबलर जो है वो एक प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, असेंबली लैंग्वेज कोड है, सोर्स कोड जो लिखा गया वो किस में लिखा गया? असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबलर ने क्या किया? ऑब्जेक्ट कोड बना दिया मशीन लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में सोर्स कोड था, असेंबलर ने मशीनी लैंग्वेज में उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया। देन आता है इंटरप्रेटर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के, यहाँ पे असेंबली नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को लेता है और उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। लेकिन इसमें एक बात आएगी कि लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इंटरप्रेटर दोनों में यही फ़र्क है कि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन उसको बदल देगा। तो जो सोर्स कोड लिया वो किस में था? हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो ऑब्जेक्ट कोड बना वो किस में बना? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि बीच में क्या था? इंटरप्रेटर, जिसने क्या कर दिया? इंटरप्रेट कर दिया जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड था उसको मशीन लैंग्वेज कोड में। उसके बाद आता है कंपाइलर। यह एक प्रोग्राम है जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में एक बार में ही बदल देता है। काम तो ये इंटरप्रेटर भी करता है, बट इंटरप्रेटर क्या कर रहा था? लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम की को ट्रांसलेट कर रहा था। लेकिन जो कंपाइलर है वो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो है क्या आया?
हाई लेवल लैंग्वेज और उसके बाद क्या आया, मशीन लैंग्वेज कोड। उसके बाद आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका, जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और जो दैनिक जीवन की जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको सोल्व करते हैं। मीन जो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टैली है, कोरलड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो यूज़र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें आता है MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, कोरलड्रॉ। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज, सामान्य उद्देश्य के लिए और विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो बनाए गए हैं। जनरल पर्पज में क्या आएगा? ये सामान्य काम में आने वाले सॉफ्टवेयर हैं जो अधिकतर जनसंख्या की समस्याओं को ध्यान में रखे बनाए जाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी लोगों के काम आए, वो क्या हैं? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन टाइप के। तो जो हमारे पास MS ऑफिस है वो तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यूज़ करते हैं। किस में आ रहा है? जनरल पर्पज में, क्योंकि कोई किसी काम के लिए यूज़ कर रहा है, कोई किसी काम के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन काम सबका वैसे क्या है? डेटाबेस बनाना MS एक्सेल में, या अगर वो वर्ड का काम कर रहा है तो वहाँ पे लेटर्स वगैरह टाइप करना। तो ये सारे किस में आएंगे? जनरल पर्पज में। और स्पेशल पर्पज में क्या आएंगे? जब यूजर की डिमांड पर किसी विशिष्ट समस्या को सुलझाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे दो टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़े। एक तो था हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे और लैंग्वेज प्रोसेसर। और इसके बाद जो हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें दो थे, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। थैंक यू।